दूसरी लड़कियों की तरह बिंदिया की भी इच्छा थी कि उसकी सुहागरात फिल्मों जैसी हो। शादी का धूम धड़ाका थम चुका था। अधिकांश मेहमान भी विदा हो गए थे। अपने कमरे में बैठी बिंदिया सुहागरात के ख्यालों में डूबी पति छोटे लाल का इंतजार कर रही थी। बिंदिया ने काफी दिन पहले से ही सुहागरात के बारे में न केवल काफी कुछ सोच रखा था, बल्कि मन ही मन उसे अमल में लाने की तैयारियां भी कर चुकी थी। हालांकि बिंदिया बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही किसी मालदार घराने की थी, फिर भी सुहागरात और शादीशुदा जिंदगी को लेकर उसके सपने वैसे ही थे जैसे उसने फिल्मों और टीवी सीरियलों में देखे थे। मसलन पति कमरे में दाखिल होगा, फिर आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी बंद कर पलंग तक आएगा, प्यार भरी रोमांटिक बातें करेगा, धीरे धीरे उसके अंग अंग को सहलाएगा, चूमेगा, फिर दोनों जिंदगी के सबसे हसीन सुख के समंदर में गोते लगाते हुए कब सो जाएंगे उन्हें पता नहीं चलेगा। इन्हीं ख्यालों में डूबी बिंदिया ने जैसे ही किसी के आने की आहट सुनी, उसके शरीर का रोआ रोआ खड़ा हो गया, उसका हलक सूखने लगा। मारे शर्म व डर के वह दोहरी हो गई। जिस रात का ख्वाब वह सालों से देख रही थी वह आ पहुंची थी। छोटे लाल कमरे में दाखिल हो चुका था, पर यह क्या, छोटे लाल ने उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। कमरे में आते ही वह पर जानवरों की तरह टूट पड़ा। उसके शरीर से इत्र या परफ्यूम नहीं महक रहा था, बल्कि मुंह से शराब की गंध आ रही थी। छोटे लाल ने उससे कोई बातचीत नहीं की और उसके कपड़े जिस्म से उतारे नहीं, बल्कि खींच कर अलग कर दिए। उसे लाइट बुझाने का भी होश नहीं था। जैसे ही बिंदिया का सांवला बदन छोटे लाल की आंखों में नुमाया हुआ, वह बजाय रोमांटिक होने के पूरी तरह बहसी हो गया। उसकी हालत वैसी ही थी जैसे लाश के पास बैठे गिद्ध की होती है। देखते ही देखते वह बिंदिया पर छा गया और कुछ देर बाद, यानी अपनी प्यास बुझाने के बाद, करवट बदलकर खर्राटे भरने लगा। बिंदिया के सपने चूर चूर हो गए थे। उसे लग रहा था कि उसने सुहागरात नहीं बल्कि बलात रात मनाई है, जिसमें उसका रोल हवस मिटाने वाली गुड़िया जैसा था। कुछ देर बाद वह सामान्य हुई तो गहरी नींद में सोए छोटे लाल को देखकर उसका मन गुस्से से भर उठा। शराब से तो उसे बचपन से ही नफरत थी। उसे क्या पता था कि उसे एक शराबी के पल्लू बांध दिया जाएगा। ना घूंघट उठा, ना छेड़छाड़ हुई और ना ही प्यार भरी बातें हुई। जो हुआ उसे याद कर बिंदिया का रोम रोम सुलग रहा था। उसे लग रहा था कि इस गंवार और जाहिल आदमी की पीठ पर लात मारकर उसे उठाकर बताए कि एक पत्नी सुहाग रात की रात क्या चाहती है और कैसे चाहती है। पर बेबसी ने उसके ओठ बांध दिए, क्योंकि उसे पहले ही बता दिया गया था कि अब पति ही तुम्हारा सब कुछ है। उसकी मर्जी को हुक्म मानना और जैसे भी हो उसे खुश रखना, क्योंकि अब वही तुम्हारा सब कुछ है। अक्सर सुहाग रात को ही तय हो जाता है कि आने वाली जिंदगी कैसी होगी। यह बात बिंदिया को अब समझ में आ गई थी कि अब जैसे भी हो बाकी की जिंदगी उसे इसी छोटे लाल के साथ काटनी है, जिसमें रत्ती भर भी सहूर नहीं है और ना ही वह पत्नी और शादीशुदा जिंदगी के मायने समझता है। इतना सब कुछ समझ
आ जाने के बाद दुखी और सुवक्ती बिंदिया ने कपड़े पहने और सोने की कोशिश करने लगी। राजस्थान का धौलपुर जिला मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले को मिलाता हुआ है। आगरा के आंदो गांव की बिंदिया की शादी धौलपुर के गांव छातीपुरा के छोटे लाल निषाद से हुई थी। दोनों ही गरीब घर के थे, लिहाजा शादी से पहले ही बिंदिया ने मन ही मन तय कर लिया था कि पति जो भी रूखा सूखा खिलाएगा खा लेगी, जो भी पहनाएगा पहन लेगी और जैसे भी रखेगा रह लेगी, लेकिन जिएगी प्यार से। यही जज्बा जिंदगी को खुशहाल बनाता है, जिसके लिए पैसों की रत्ती भर भी जरूरत नहीं पड़ती। पहले ही रात बिंदिया को समझ में आ गया था कि अब उसके सपने कभी पूरे नहीं होने वाले, क्योंकि छोटे लाल दिन भर मेहनत मजदूरी करता था और रात को अक्सर शराब पीकर उसके बदन को नोचने खसोटने लगता था। बेमन से बिंदिया उसका साथ देती थी, जिसके चलते पूरी तरह से न तो उसके तन की प्यास बुझती थी और न ही छोटे लाल को उसके मन से कोई वास्ता ही था। छीतापुरा में छोटे लाल को रोजाना काम नहीं मिलता था, इसलिए शादी के बाद वह आमदोह आकर बस गया, यानी घर जमाई बन गया। मायके आकर बिंदिया को भी थोड़ा सुकून मिला। यहाँ कम से कम सब लोग जाने पहचाने तो थे, जिनसे वह अपना दुख दर्द बांट सकती थी, हंस बोल सकती थी। ससुराल आकर भी छोटे लाल की आदतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, उल्टे उसकी शराब की लत और बढ़ गई। जल्द ही उसकी दोस्ती एक ऑटो ड्राइवर राजकुमार से हो गई, जो यारबाज आदमी था। वह छोटे लाल को कभी कभी दारू मुर्गे की पार्टी देता रहता था। देखते ही देखते दोनों में गहरी छनने लगी। राजकुमार कभी कभी छोटे लाल के घर यानी ससुराल में ही बैठकर दावत देने लगा। शराब से नफरत करने वाली बिंदिया को राजकुमार का आना जाना खटका नहीं, क्योंकि उसे वह बचपन से ही जानती थी और यह भी जानती थी कि यह वही राजकुमार है जिसने जवानी के शुरुआती दिनों में उसके पीछे खूब चक्कर लगाए थे। उसे पटाने की कोशिश की थी, लेकिन बिंदिया ने ही उसे घास नहीं डाली थी। बिंदिया जब पति के साथ आमदोह वापस आई तो उसकी खिली और गदराई जवानी देखकर राजकुमार के मन में पुरानी हसरतें जोर मारने लगी थीं। बिंदिया के हाव भाव और बातचीत से वह जल्द ही भांप गया था कि वह अपने पति से खुश नहीं है। एक सधे खिलाड़ी की तरह उसने बिंदिया की तरफ प्यार या वासना कुछ भी कह लें का दाना डाला तो यह जानकर उसका दिल बल्लियों उछलने लगा कि दाना चुगने में बिंदिया ने तनिक भी आनाकानी नहीं की थी, यानी आग दोनों तरफ बराबरी से लगी थी। इंतजार था तो मौके का। इस आग को धधकने में देर नहीं लगी और एक दिन जरा सी कोशिश करने पर बिंदिया पके आम की तरह राजकुमार की झोली में आ गिरी। यह पका आम चोरी का था, जिसे राजकुमार मन मुआफिक अपनी मर्जी से खा या चूस नहीं सकता था। दोनों को अपने तन और मन की प्यास बुझाने कस्बे से बाहर जंगलों में जाना पड़ता था। राजकुमार ठीक वैसी ही बातें करता था जैसी कि बिंदिया चाहती थी। प्यार, मोहब्बत और रोमांस की ये वो बातें थी जिन्हें वह पति छोटे लाल के मुंह से सुनने को तरसती रही थी। छोटे लाल ने कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं की थी, पर राजकुमार तारीफों के पुल बांध देता था। बिंदिया इस पर और निहाल हो जाती थी।
अब हालत यह थी कि छोटे लाल का हक उसके शरीर पर तो था, लेकिन मन पर नहीं। उसके मन पर तो राजकुमार ने कब्जा जमा लिया था। गांव में भले ही सीसीटीवी नहीं थे, लेकिन गांव वालों की नज़र किसी कैमरे की मोहताज नहीं थी। जल्द ही लोगों को बिंदिया और राजकुमार के नाजायज संबंधों की भनक लग गई। किसी ने दोनों को जंगल में गुत्थम गुत्था होते देख लिया तो बिना स्मार्टफोन का इस्तेमाल किए दिमाग से बना उनके संबंधों का वीडियो ऑडियो गांव भर में वायरल हो गया। हालांकि बिंदिया के पास मोबाइल फोन आ गया था, जिसके जरिए वह राजकुमार के संपर्क में रहती थी। दोनों घंटों प्यार और अभिसार की बातों में डूबे रहते थे, खास तौर से उस वक्त जब उसका पति घर पर नहीं होता था, और जब होता था तब राजकुमार शराब की बोतल लेकर पहुंच जाता था। लेकिन इस बात की वह पूरी एहतियात बरतता था कि छोटे लाल के सामने कोई ऐसी बात या हरकत न हो जिससे उसके मन में शक पैदा हो, क्योंकि इससे बनी बनाई बात बिगड़ने का पूरा अंदेशा था। तमाम सावधानियों के बाद भी बात बिगड़ ही गई। गांव की चर्चा जब छोटे लाल के कानों में पहुंची तो पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन इस धुएं की आग कहाँ है यह देखने से वह खुद को रोक नहीं पाया। गलत नहीं कहा जाता कि शक का बीज एक बार दिमाग में घर कर ले तो बिना पेड़ बने सूखता या मरता नहीं है। यही छोटे लाल के साथ हुआ। लिहाजा उसने मन का शक मिटाने या सच जान लेने की गरज से राजकुमार और बिंदिया की निगरानी शुरू कर दी। नतीजा भी जल्द सामने आ गया जब उसने एक दिन दोनों को आदिम हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। पत्नी को गैर मर्द की बाहों में बेशर्मी से मचलता और लिपटता देख छोटे लाल का खून खौल उठा। उसने राजकुमार को पकड़ने की कोशिश की तो वह अपने कपड़े हाथ में लेकर नंग धड़ंग हालत में भाग निकला, लेकिन बेचारी बिंदिया इस हालत में कहाँ जाती। उस दिन छोटे लाल ने उसकी तबीयत से धुनाई कर डाली। मार से बेहाल बिंदिया तरह तरह की कस्में खाते पति से माफी मांगती रही कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। छोटे लाल नाम का ही छोटा था, लेकिन दिल का बड़ा निकला। उसने पत्नी को माफ कर दिया। इस पर बिंदिया ने चैन की सांस ली, लेकिन अब राजकुमार का घर आना जाना बंद हो गया था। दोनों में बातचीत भी नहीं होती थी, या हालत ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। छोटे लाल को पैसों की तंगी और शराब की तलब परेशान करने लगी थी। पति को नर्म पड़ते देख बिंदिया ने राजकुमार को इशारा किया तो वह एक दिन छोटे लाल से माफी मांगने उसके घर जा पहुंचा। शराब की तलब की मजबूरी कह लें या फिर वाकई बड़े दिल वाला कह लें, छोटे लाल ने उसे भी इस शर्त पर माफ कर दिया कि आइंदा वह कभी भी बिंदिया की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। बात अंधा क्या चाहे, दो आंखों वाली जैसी थी। दुश्मनी रफा दफा हो गई तो फिर महफिल जमने लगी और दोनों दारू मुर्गे की दावत उड़ाने लगे। बिंदिया भी पति और यार की नजदीकियों से खुश थी। उसे राजकुमार से फिर आंख और इश्क लड़ाने का मौका मिल रहा था, लेकिन अब छोटे लाल चौकन्ना था और पहले के मुकाबले सख्त भी हो चला था। इसलिए दोनों को परेशानी होने लगी। इतने नजदीक होने पर भी जिस्मों की दूरियां राजकुमार और बिंदिया की प्यास को और भड़का रही थी।
गांव में पहले ही इतनी बदनामी हो चुकी थी कि दोनों के दिलो दिमाग में शर्मो हया नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। तंग आकर इन हैरान परेशान प्रेमियों ने वासना की आग में जलते एक सख्त फैसला ले लिया, जिसकी 2 महीने तक किसी को हवा नहीं लगी। वह बीते 5 जून की तारीख थी, जब कुछ पुलिस वाले आमदोह गांव पहुंचे और बिंदिया का पता पूछने लगे। बिंदिया जब पुलिस के सामने आई तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। पुलिस वालों ने छोटे लाल के बारे में पूछताछ की तो उसने टरकाने की गरज से जवाब दिया कि वह तो कुछ दिनों से कहीं गए हुए हैं। बिंदिया को एहसास नहीं था कि पुलिस अपना पूरा होमवर्क करके आई है। उन्होंने शुरुआती पूछताछ में ढील दी और फिर बिंदिया की निगरानी और पूछताछ शुरू की तो पता चला कि छोटे लाल के जाने के बाद राजकुमार का बिंदिया के घर आना जाना बढ़ गया था। कुछ लोगों ने दोनों के नाजायज ताल्लुकात होने की भी बात दबी जुबान से कही। असल में हुआ यूं था कि 5 मार्च को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गांव गुलेंदा निवासी मुन्ना सिंह ने नूराबाद थाने में खबर दी थी कि सुनरेखा नदी के किनारे एक लाश तैर रही है। खबर मिलते ही थाना प्रभारी विनय यादव हरकत में आ गए। घटनास्थल पर पहुंच के उन्होंने गांव वालों की मदद से लाश को बाहर निकाला। लाश का मुआयना करने पर चोट के निशान नहीं पाए गए तो पुलिस वाले इसे हादसे में हुई मौत मानते हैं। लाश के पास ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे उसकी शिनाख्त हो पाती, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें मौत की वजह जहर बताया गया। पुलिस की दिक्कत यह थी कि लाख कोशिशों के बाद भी मृतक की पहचान का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसके बाद भी पुलिस वालों ने हिम्मत नहीं हारी। एसपी मुरैना असित यादव ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए एसडीपीओ ओपी रघुवंशी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी, जिसमें विनय यादव के अलावा एएसआई जयपाल सिंह, अजय बेसांदर, रामदास सिंह, हेड कांस्टेबल केशव चंद, धर्मवीर, मुन्ना सिंह, सुनील, सुरेंद्र सिंह, अजय और दीनदयाल को शामिल किया गया। 1 महीने तक पुलिस टीम मृतक के शिनाख्त की कोशिश में जुटी रही। तब कहीं जाकर पता चला कि मृतक छोटे लाल निषाद पुत्र पूरन निषाद निवासी छातीपुरा है। यहीं से पुलिस टीम को पता चला कि छोटे लाल कुछ महीनों पहले अपनी ससुराल आमदोह जाकर रहने लगा था। जब पुलिस वालों को बिंदिया और राजकुमार के संबंधों के बारे में पता चला तो उन्होंने गुपचुप तरीके से बिंदिया के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे पता चला कि न केवल उसकी और राजकुमार की लंबी लंबी बातें होती थीं, बल्कि हादसे के दिन दोनों के ही फोन की लोकेशन भी घटनास्थल की आ रही थी। अब कहने सुनने को कुछ खास नहीं बचा था। पुलिस वालों ने जब बिंदिया से राजकुमार के बारे में पूछा तो वह यह कहकर साफ मुकर गई कि वह तो किसी राजकुमार को नहीं जानती, लेकिन पुलिस टीम जानती थी कि बिंदिया राजकुमार को कितने गहरे तक जानती है। राजकुमार और बिंदिया से अलग अलग पूछताछ की गई तो दोनों के बयानों में काफ़ी विरोधाभास पाया गया। फिर जल्द ही दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उन्होंने ही योजना बनाकर छोटे लाल नाम का कांटा अपने रास्ते से हटाया था। योजना के मुताबिक बिंदिया ने छोटे लाल के खाने में जहर मिला दिया था,
जो राजकुमार ने उसे लाकर दिया था। जब जहर का असर हुआ तो छोटे लाल लुढ़क गया। उसके बेहोश होते ही दोनों एक दूसरे से लिपट गए और सबसे पहले अपनी कई दिनों की हवस की प्यास बुझाई। इसके बाद लाश ठिकाने लगाने के लिए राजकुमार ने फोन करके अपने दोस्तों सुल्तान कुशवाहा व जंग बहादुर गुड्डू जाटव को बुला लिया। चारों ने बेहोश छोटे लाल को ऑटो रिक्शा में बीच में इस तरह बैठाया कि कोई देखे तो लगे कि सवारियां बैठी हैं। यह ऑटो रिक्शा आमदो नगला थाना चौकी आगरा से होता हुआ गुलेंदा के पास पहुंचा, जहां सुनसान जगह देख इन्होंने छोटे लाल को नदी में फेंक दिया। जब 2 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो दोनों बेफिक्र हो गए कि उनके गुनाह पर पर्दा पड़ा रहेगा। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नाजायज संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर पति के हत्या की एक और कहानी खत्म हुई, जो अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ गई। मसलन मौज मस्ती के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर गुजरते। बिंदिया बजाय राजकुमार को यार बनाने के छोटे लाल को ही रास्ते पर लाने की कोशिश करती तो इससे बात बन सकती थी, लेकिन उसे अपने सपनों का राजकुमार कुशवाहा में दिखा और सपनों की जिंदगी जीने के लिए पति को ही निपटा दिया, जिसकी सजा वह भोग रही है। छोटे लाल जैसे पति भी अगर पत्नियों की भावनाओं को समझें, उनकी कद्र करें, तो न केवल हादसों से बच सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल जिंदगी भी जी सकते हैं। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।